क्या सच में इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, या ये सिर्फ एक कड़वा वाक्य है जिसे हम सुनते तो हैं लेकिन दिल से स्वीकार नहीं कर पाते? जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो, जिसे तुम आज अपना कहते हो, जिसके साथ तुमने सपने देखे हैं, जिसके बिना तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया अधूरी है, क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? या फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाएगा? जब तुम इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? ना कोई रिश्ता, ना कोई पहचान, ना कोई अपना। तुम अकेले आए थे, लेकिन धीरे धीरे तुमने हर चीज को पकड़ना शुरू किया। तुमने कहा, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी दुनिया है। और यहीं से शुरू हुआ एक भ्रम। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही बताता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर रिश्ता बदल रहा है, हर इंसान बदल रहा है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो बदलती चीजों में ही अपना स्थायित्व ढूंढता है। वो चाहता है कि जो आज उसके पास है वो हमेशा रहे, और यही चाहत धीरे धीरे मोह बन जाती है। और यही मोह एक दिन दुख का कारण बनता है। तो सवाल वही है, क्या सच में कोई किसी का नहीं, या हम ही सच्चाई को समझने से डरते हैं? इंसान जब जन्म लेता है तो वो बिल्कुल खाली होता है। उसे नहीं पता होता कौन अपना है, कौन पराया। उसे किसी नाम की जरूरत नहीं होती, किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वो बस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसे सिखाया जाता है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारा घर है। और धीरे धीरे वो हर चीज को अपने साथ जोड़ने लगता है। वो कहता है, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा नाम, मेरा जीवन। और यही मेरा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मेरा आखिर है क्या? क्या ये सच में तुम्हारा है, या बस कुछ समय के लिए तुम्हें दिया गया है? श्री कृष्ण कहते हैं, यही मेरा ही असली बंधन है। क्योंकि जहां मेरा आता है वहीं डर भी आता है। खोने का डर, बिछड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर। और यही डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। वो हर वक्त सोचता है, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं ये इंसान दूर ना हो जाए। और इसी डर में वो खुद को खो देता है। असल में जिसे तुम मेरा कह रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो बस कुछ समय के लिए तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बना है। तुमने कई बार सुना होगा कि ये दुनिया माया है, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि माया का असली मतलब क्या है? क्या माया सिर्फ एक भ्रम है या कुछ और गहरा? श्री कृष्ण कहते हैं, माया वो है जो दिखाई तो देती है, लेकिन जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। मतलब जो आज तुम्हें बहुत मजबूत लगता है वो कल बदल सकता है। आज जो रिश्ता तुम्हें सबसे सच्चा लगता है वो समय के साथ बदल सकता है। आज जो चीज तुम्हें बहुत जरूरी लगती है वो कल बेकार लग सकती है। ये शरीर जिसे तुम अपनी पहचान मानते हो एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर भी इंसान इन्हीं चीजों को पकड़ कर बैठ जाता है। वो सोचता है यही सब कुछ है। भगवद गीता यही सिखाती है कि जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो बदलने वाली चीजों में ही अपनी पूरी खुशी ढूंढता है। और जब वही चीज बदल जाती है तो वो टूट जाता है। असल में माया हमें धोखा नहीं देती, हम खुद माया को सच मानकर खुद को धोखा देते हैं। और जब ये भ्रम टूटता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। अब एक बहुत गहरा सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, अगर ये सब बदल रहा है तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर दिन बदल रहा है, या मैं कुछ और हूं जो कभी नहीं बदलता? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो अजर है, अमर है। शरीर बदलता है,
जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अब सोचो, अगर तुम ये शरीर नहीं हो तो शरीर से जुड़े रिश्ते कैसे हमेशा के हो सकते हैं? जिसे तुम माँ कहते हो, जिसे तुम दोस्त कहते हो, जिसे तुम अपना कहते हो, ये सब इस शरीर से जुड़े रिश्ते हैं। और जब शरीर ही बदल जाएगा तो ये रिश्ते भी बदल जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति किसी के आने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और किसी के जाने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब एक यात्रा है। लोग मिलते हैं, कुछ सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमेशा रहता है वो है तुम्हारी आत्मा। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन तुम्हारा है, असली सवाल ये है कि क्या तुमने खुद को पहचाना है। अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर ये रिश्ते बनते ही क्यों हैं? क्यों कुछ लोग अचानक हमारी जिंदगी में आते हैं और इतने खास बन जाते हैं कि उनके बिना सब अधूरा लगने लगता है? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर जुड़ाव सब कर्म का परिणाम है। जिससे तुम्हारा कोई अधूरा कर्म होता है वही इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है। कभी वो तुम्हें खुशियां देता है, कभी तुम्हें सबक देता है और कभी तुम्हें दर्द देकर चला जाता है। सोचो, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना कहे समझ जाते हैं और कुछ कभी समझ ही नहीं पाते? क्यों कुछ रिश्ते सालों तक चलते हैं और कुछ समय में ही खत्म हो जाते हैं? क्योंकि हर रिश्ता एक कर्म का हिसाब है। जब तक वो हिसाब बाकी है, रिश्ता बना रहता है, और जैसे ही वो पूरा हो जाता है, रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग अचानक हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी जवाब के, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। लेकिन सच्चाई ये है, ना गलती तुम्हारी थी ना उनकी, बस वो रिश्ता अपने अंत तक पहुंच चुका था। भगवद गीता यही सिखाती है, रिश्तों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो आया है वो किसी कारण से आया है, और जो चला गया उसका कारण पूरा हो चुका है। अब उस सच को समझो जिससे हम अक्सर भागते हैं। दुख हमें इसलिए नहीं होता कि कोई हमें छोड़कर चला गया, दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे हमेशा के लिए अपना मान लिया था। हमने सोचा ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये इंसान हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि यही सोच सबसे बड़ी गलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या रिश्तों में नहीं है, समस्या है उनमें डूब जाने में। तुम रिश्ते निभाओ, पूरे दिल से निभाओ, लेकिन खुद को मत खो। तुम प्यार करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि सामने वाला भी हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही उम्मीद जुड़ती है वैसे ही दुख का बीज भी बो दिया जाता है। भगवद गीता का सार यही है, कर्म करो लेकिन फल से मत जुड़ो। अब इसे रिश्तों में समझो, तुम सच्चे रहो, तुम ईमानदार रहो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि सामने वाला क्या करेगा। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते और किसी के जाने पर टूटते भी नहीं। तुम बस अपना रास्ता चलते हो, और यही है असली आजादी, जहां तुम रिश्तों में रहते हुए भी उनके बंधन में नहीं बंधते। डिटैचमेंट, इस शब्द को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिटैच होने का मतलब है सबसे दूर हो जाना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डिटैचमेंट का मतलब है अंदर से इतना मजबूत हो जाना कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। तुम रिश्तों में रहो, लेकिन अपनी शांति उनके हाथ में मत दो। तुम लोगों के साथ रहो, लेकिन अपनी खुशी उन पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो तो तुम अपना कंट्रोल खुद से खो देते हो। भगवद गीता यही सिखाती है कि जो व्यक्ति संभाव में रहता है, खुशी आए तो वो बहकता नहीं, दुख आए
तो वो टूटता नहीं, वो स्थिर रहता है। और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम बहुत खुश हो जाओ, और वही इंसान तुम्हें छोड़ दे और तुम टूट जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा संतुलन तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब तुम डिटैच हो जाते हो तो तुम हर स्थिति में एक जैसे रहते हो। अब कोई आए तो तुम खुश होते हो, कोई जाए तो तुम शांत रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी इंसान पर नहीं, तुम्हारे अंदर से आती है। और यही है असली शक्ति, असली स्वतंत्रता। अब उस सच्चाई का सामना करो जिससे हम पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं। लेकिन इस वाक्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे अक्सर गलत तरीके से लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार झूठा है या रिश्तों की कोई कीमत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। प्यार सच्चा हो सकता है, भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, लेकिन समय हर चीज को बदल देता है। आज जो इंसान तुम्हारे साथ है, कल वो तुम्हारे साथ हो भी सकता है और नहीं भी। आज जो रिश्ता तुम्हें सबसे गहरा लगता है, वो समय के साथ बदल सकता है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तभी वो टूटता है। वो हर चीज को हमेशा मान लेता है, लेकिन समय हर हमेशा को तोड़ देता है। भगवद गीता यही सिखाती है कि जो चीज बदलने वाली है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जितना तुम उसे पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हें दर्द देगा। सच्चाई ये नहीं है कि कोई किसी का नहीं, सच्चाई ये है कि कोई भी हमेशा के लिए किसी का नहीं। सब कुछ कुछ समय के लिए है, रिश्ते, लोग, पल, सब। और यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है, क्योंकि अब वो सच्चाई से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है। और जब इंसान सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तभी वो असली शांति को महसूस करता है। अब जब तुम ये सब समझ चुके हो, तो असली सवाल ये नहीं है कि सच क्या है। असली सवाल ये है कि अब तुम जियोगे कैसे। क्या तुम पहले की तरह हर रिश्ते में खुद को खो दोगे, या फिर इस सच्चाई को समझकर एक नई शुरुआत करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से भागो मत, उसे समझो, रिश्तों को छोड़ो मत, उन्हें सही दृष्टि से देखो। प्यार करो लेकिन खुद को मत खो, साथ निभाओ लेकिन खुद को मत भूलो, क्योंकि असली संतुलन यही है जब तुम इस दुनिया में रहकर भी इससे बंधे नहीं रहते, जब तुम सबके साथ होकर भी अंदर से स्थिर रहते हो। यही है असली जागरण। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहर का नहीं, अंदर का है, जहां हर दिन तुम्हें अपने मोह, अपने डर, अपनी आसक्तियों से लड़ना है। और जीत तब होती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तो अब जब भी कोई तुम्हारी जिंदगी में आए, उसे दिल से अपनाओ, लेकिन ये याद रखो, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। और जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि हर किसी का समय पहले से तय है। तुम्हारा काम है सिर्फ अपना रास्ता चलना, सच्चाई के साथ, शांति के साथ और जागरूकता के साथ। याद रखना, इस संसार में कोई किसी का नहीं, फिर भी हर कोई किसी कारण से जुड़ा है। और तुम सिर्फ एक रिश्ते से बंधे हो, अपने असली स्वरूप से। उसे पहचान लो, बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा।